सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जीत की खुशबू आने लगी तब में। सिर्फ खुशबू आई है, हलवा मिले नहीं ही तक है। पैक पूत गलन लग गए थे, खुशबू आने लग जाकर। और खुशबू क्यों आई? क्योंकि वो सामान आप लोगों ने दिया, घी, पानी, चीनी, आटा आप लोगों ने उपलब्ध करवाया, और ऐश काट के उसे हलवा बनानी है कहती बड़ा नित्र लठ मारांगे, तब यह खुशबू आई। मगर साथियों एक बात याद रखना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनसे पहले भी हमने सरकारें देखी, चौधरी बंसीलाल का शासन देखा, बदलाल का शासन देखा, ओम प्रकाश चौटाला का शासन देखा। उन सरकारों के दौरान भी आंदोलन लड़े, और जब समझौता हो गया तो लागू होया करता। मगर खट्टर साहब है, सब तय बड़ा हथियार यूं ले है, जंदे मांझे और फिर झूठ बोल के टरका दे। सब तय बड़ा का उदाहरण देगा कर्मचारी अगला है। आज छाग हो गए लड़द्या में आए केड़ा मीटिंग हुआ है, आए केड़ा समझौता हुआ है, मन रहा कदे ही नहीं, लागू कदे नहीं हुई। दूसरा उदाहरण वाला किसानों का है। हम उन लोगों के लिए भी, उन मांगों के लिए लड़ना पड़ता है जो लड़ने के लायक ही नहीं होती। किसानों की अगर फसल मारी जाती है, पाला पड़ जाता है, प्राकृतिक आपदा के तहत कोष होता है सरकार का, अपने आप गिरदौरी करवा के मुआवजा देना होता है। मगर इस सरकार में लड़ना पड़ता है। ज्यादा बारिश होगी, फसल मर गई, कानून के तहत हमने बीमे करवा रखे। कानून के तहत बीमा कंपनी में वहां जाकर के फसल का मुआवजा करके बीमा देना होता है, मगर ये नहीं देते, हमें लड़ना पड़ता है। यानी मैं आप लोगों को सिर्फ 2-3 बातें इसलिए बता रहा हूं साथियों कि इनको ऊपर गला विश्वास ना करियो। इनके ऊपर विश्वास करने का मतलब है अपने साथ, खुद के साथ धोखा करना। आप लोगों ने पिछला संघर्ष भी देखा, 34 दिन धरने पर बैठने के बावजूद मीठी गोली देकर खा दिए, जो चूसने में बड़ी अच्छी लगी, मगर बाद में उसका इतना कड़वापन आया कि इस पर पूरे गांव को ही बर्बाद करने पर तुल गए लोग। अच्छी बात है आपकी बातें चल रही है, अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं होती जो बातचीत से हल नहीं होती। बातचीत से ही समस्या के समाधान होते हैं। मगर बेईमान निकले, बेईमान ने तो बात करनी पड़ा करे। मैं यहां बैठा था, मान साहब बोल रहे थे, एक बात कह रहे थे, जाति धर्म के ऊपर में हमारे को बांट दिया जाता है। भाई ये नहीं बांटते, हम बांटा। ये तो क्या कहेंगे, सारी को नहीं मानते, या क्या तो मान रहा। मैं इसके ऊपर एक छोटी सी बात बताता हूं साथियों। जाति कब से आई? सबसे पहले जब हम खेती करते थे, हमारा समाज एक होता था। जब खेती का हमने विकास किया, उस समय हमारी जाति जो होती थी, उसके बारे में बहुत से लेखकों ने लिखा है। उस समय हमारे समाज का नाम छत्रपति समाज होता था। हमने चमड़े का काम करना शुरू किया, वो भाई चमार बना दिए गए। मिट्टी का काम करना शुरू किया, कुम्हार बना दिए। सोने का काम करना शुरू किया, सुनार बना दिए। और गुर्जर जाट का तो मामला थोड़ा सा था, कट्ठे टांगर पाड़ा कर दे, जिसने कहे रख ली वो गुर्जर रह गया, जिसने उसके बाछड़े जोड़ के हड़बा दिया जाट बन गया। इतना फर्क था। जिसने छत्तरवार था लिया ठाकुर बन गया। हमारा कोई अंतर ही नहीं है। ये बकवास है सारी। ये
जाति और धर्म में बात करके अगर ये वोट नहीं ले तो इनकी वोट को नहीं मिला भाई। अपने गरज के लिए आज से शुरुआत नहीं है, अपनी गरज के लिए बहुत से लोगों ने जातियों को इस्तेमाल किया है और झूठ बोल के किया है। हमारा डूम भाई मिरासी होया करे ना, एक कहा अपने ती लेन का मारा रुका कहा राजा तेरे सोने के मंदिरे देखे कदे सोने के मंदिरे लेन खातर कराया करा भाई। जात का नाम है वोट लेन खातर करा। इन्होंने नहीं बांटा अपने को, हम खुद बटे। जब हमारी समस्या साध रही है, जब हमारा काम एक है, जब हमारा रहन सहन एक है, जब हमारी संस्कृति एक है, जब हमारी भाषा एक है, तो हम क्यों मुकाबला का भाई? ये हमारा काम है, हम लाला का। अगर एक बार हमने इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया और सही मौके पर बोल दिया कि हम ना चमार है, ना धारक है, ना वाल्मीकि है, ना जाट है, ना ठाकुर है, ना गुर्जर है, ना हीर है, हम सब किसान और मजदूर है। तो ये कह रहे छोड़ देंगे भाई हम कुआरे। और ऐसे सारे तो कोई पंडित जी बैठा होगा, बुरा ना मानिए, हमारे तो बामना नहीं, बामन को नहीं मानते हो। तो आरएसएस के प्रमुख के ऊपर एक शर्त है कि सिर्फ चित्त पावन ब्राह्मण उसका अध्यक्ष हो सकता है। हमारे तो ब्राह्मण भाई हमारे गलत खेती करनी है, हमारे मंदिरा में बैठे हैं, हमारा भाईचारा निभावे है, परमात्मा का राम का नाम ले रहे हैं, मंदिर का न भाई झाड़ू पोछा करते हैं और गांव बड़े भाई के एक एक पीपा अनाज का दे दे फसल पे। हमारा तो यूं बुआर है, हमने तो बेड़ा नहीं चित्त पावन की बीमारियों है। भाइयों ये जातिवाद का जो मामला बहुत लंबा नहीं चल सकता। अगर समाज में विकास करना है, अगर देश को आगे ले जाना है, मात्र दो चीजें होती है इसके अंदर। अगर किसी देश में आगे बढ़ना है, उसके अंदर कानून व्यवस्था का राज हो, उसकी जनता की एकता हो और अपने देश को आगे ले जाने के लिए उसमें एक नई सोच हो, यही होता है विकास का पैमाना। और हम अपने देश से प्रेम करने वाले लोग हैं, हम अपने देश को आगे ले जाकर जब देखना चाहते हैं, जाति और धर्म के ऊपर बात करके जब हमारे देश के अंदर ऐसी ताकतों का शासन आया जिसने जाति और धर्म की बात करी, उसी समय हमारे देश को नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ। इसलिए साथियों, पुलिस साहब ने कहानी बताई थी, पंचतंत्र में है वो कहानी, चिड़िया वाली काग वाली। उसी तरह मैं छोटी सी मैं बात ही बताना चाहूंगा, वो पंचतंत्र की नहीं है। एक गांव में कोई साधु रहता था और उसके साथ एक आस्था जुड़ गई गांव की कि जब भी इस गांव को बारिश की जरूरत होगी ये साधु नाचेगा और इसके नाचने से परमात्मा राजी होकर बारिश करेगा। दो चार पढ़े लिखे नौजवान आगे कि अगर नाचने से बारिश होती है तो साधु के गला सूत्रा नाचा, हम भी नाचांगे। दो चार बच्चा ने नाचना शुरू करा, घंटे नाचे, 2 घंटे नाचे, 5-4 घंटे नाचे, परमात्मा ने थोड़ी सुननी थी। वो कहने लगे यार ये भाई नाचने तो राम बरसे तो मारे नाचने घड़ी बरसे, बाबा क्या कर देगा ऐसा, बाबा नाच दो। बाबा बोला चलो ठीक है, तो सीख लिए। बाबा नाचने लगे, 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला, बाबा नाचे गया, परमात्मा ने आर का बरसना पड़ा। तब वो बच्चे कहने लगे जी हम यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ के आए हैं, बहुत पढ़े लिखे बालक है, सारे पीएचडी कर रहे हैं, आपके अंदर ऐसी कौन सी कला है? या तो आप मौसम के अच्छे जाता है कि बारिश को पहचान लेते हवा के द्वारा? बोला नहीं बच्चा, आप समझे नहीं, आप सिर्फ इसलिए नाच रहे थे
कि हमने बाबे की थ्योरी को गलत साबित करना बारिश से आपका कोई लेना देना नहीं था। और हम परम बाबा ने बताया, मैं इसलिए नाच रहा था कि मैं परमात्मा को कह रहा था, हे परमात्मा या तो बरस जे, मैं नाचता नाचता मरूंगा, तेरे से रहूंगा। यानी मैं शुद्ध आत्मा से नाच रहा था, मेरा निशाना नीले था, शुद्ध था, एक जगह था, ईमानदारी से नाच रहा था, इसलिए परमात्मा ने सुनी। तो साथियों, आप ईमानदारी से आंदोलन लड़ रहे थे, इसलिए परमात्मा ने आपकी सुनी, दिखावा नहीं था। अगर दिखावा करते तो आप जीतने वाले नहीं थे। इसलिए धन्यवाद है आपकी संघर्ष समिति का कि आप ईमानदारी से लड़ रहे हैं। और मैं पुनः फिर आपको एक हाथ जोड़ के प्रार्थना जरूर करूंगा, इन जनता का संघर्ष, इस जनता का संघर्ष जाया नहीं जाने देना। ये आपके ऊपर विश्वास करके बैठे हैं, ये आपके ऊपर पूरी तरह समर्पित है कि हमारे नेता जो कहेंगे 100% सही कहेंगे, इसमें कोई इफ और बट नहीं होगी। इसलिए मेरी प्रार्थना संघर्ष समिति से धोखे में नहीं आना। अगर सरकारों के धोखे में आप आ गए तो जनता आपके ऊपर फिर बाद में वो बातें टाइम नहीं आता, फिर जनता ने यूं कहा करे फलाना थोड़ा सा नीचे हो गया, वो बातें दोबारा नहीं आती। इसलिए कोई गलत बात लग रही माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथियों। मैं एक नारा जरूर लगाऊंगा, जब समाज एकता करता है तो मरने से नहीं डरता। ये मैसेज का नारा हमारा, उसको सीआईडी के माध्यम से सरकार को भी मरण का हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा करता। हमारी बात मान लेगा तो बढ़िया है, और नहीं तो हम बैठे हैं। जब समाज एकता करता है, मैं कल्ला फालतू बोलूं, मरते से नहीं डरता है, मरने से नहीं डरता है, या लाठी से नहीं डरता है, कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। के कह देगा हाँ कल आया मारना तो भाई। जब समाज एकता करता है, वो भाई ताशे खेलने लाग रहे हैं। एक बात बताऊं मैं ताशा में भाइयों, इस ताशा में से कोई ना जीत्या ना को हारा। ताश बैठते कहेंगे इनके बेगी होगी, कदे नहीं आई को ना आया कर। धन्यवाद भाइयों।